हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है पहले ये समझेंगे। इट इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और तीन लाइन से बनना चाहिए। अभी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया एक लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। ये फिगर क्या है? ये एक क्लोज फिगर है, हर तरफ से क्लोज है। जहां पे दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसको हम ए बी सी बोलेंगे। जहां पे दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो यहाँ पे कितना वर्टिसेस है? ए पे एक वर्टिसेस है, सी पे एक और बी पे एक। और जो ये साइड्स है, ए सी, इसे क्या हम बोलते हैं? साइड्स। और जहां पे एंगल बन रहा है, ये देखो, एक, दो, तीन। तो फिर एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है? ए, ट्रायंगल है, कितने वर्टिसेस है? ए बी सी, थ्री वर्टिसेस। कौन सा? ए बी सी। कितने साइड है? तीन साइड्स। कौन सा? ए बी, बी सी एंड सी। कितना एंगल है? थ्री एंगल। कौन सा? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इसमें देखो एक चीज, हर चीज तीन तीन है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री होता है। दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। ये जो फिगर है, ये क्लोज होना चाहिए और तीन लाइन से बनना चाहिए, तभी जाके हम इसे बोल सकते हैं ट्रायंगल। देखो, और एक यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। क्या हम इसे ट्रायंगल बोल सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज नहीं है। और एक ट्रायंगल देखते हैं। क्या इसे हम ट्रायंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कितने साइड्स है? इसमें फोर साइड्स है। तो हम इसे ट्रायंगल नहीं बोल सकते। ये ओपन नहीं होना चाहिए, और इसमें तीन साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अभी देखेंगे हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब कि हर तरफ से समान होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है हिंदी में? समानता। जैसे कि शेप एंड साइज इक्वल होना चाहिए। अगर ट्रायंगल होगा तो उसका शेप एंड साइज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एक एग्जांपल से हम देखते हैं। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है? मैं ये मानता हूं कि इसका रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेके इसके ऊपर डाल दूं,
दोनों शेप एंड साइज में इक्वल हो गया, हाँ कि नहीं? फिर से देखो, अगर मैं इसको लेके इसके ऊपर डाल दूं कि दोनों शेप एंड साइज में इक्वल हो गया, जी हो गया, तो तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, दोनों समान है। एक ट्रायंगल के देखते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। अगर मैं इसको लेके इसके ऊपर डाल दूं कि दोनों इक्वल हो गए अभी, हाँ कि नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। अगर इस मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूं, अभी इसको लेके इसके ऊपर डालता हूं, दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये देखो, अभी लेके मैं इसके ऊपर डालता हूं, क्या दोनों इक्वल है, ये छोटा है ये और ये बड़ा है, ये दोनों शेप एंड साइज में इक्वल नहीं है, हाँ कि नहीं, तो हम इसे कांग्रेस नहीं बोल सकते। इसी केस में सिमिलर, ये देखो, अगर मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ और इसको लेके उसके ऊपर डालता हूँ अभी, ये पता नहीं चल रहा है, दूसरे से कर लेते हैं, ये देखो, अगर मैं इसको लेके इसके ऊपर डालता हूँ, ये क्या दोनों ये समान है, नहीं है, तो हम इसे क्या कॉन्ग्रुएंस नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका शेप एंड साइज इक्वल होना चाहिए हर तरफ से। समझ में आ गया? ओके। अब एक क्वेश्चन है, हम तो समझ गए कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, लेकिन हमें इसे पढ़ना क्यों चाहिए, हम इसे क्यों पढ़ते हैं? जब भी हमें क्या चाहिए, जब भी हम टू और मोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बनाना है, जैसे कि हमें सिमिलर क्रिकेट बॉल बनाना है, क्या बनाना है, ये देखो, क्रिकेट बॉल, क्या क्रिकेट बॉल एक हम छोटा और बड़ा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमें सिमिलर टाइप के क्रिकेट बॉल बनाने के लिए हम इस कॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। समझ में आ गया? कोई भी समान चीज हमें बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हमें दो ईयररिंग बनाना है, क्या बनाना है, ईयररिंग, इस टाइप का मतलब दो ईयररिंग बनाना है, क्या बनाना है, ईयररिंग। क्या हम एक छोटा और बड़ा बना सकते हैं? पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए हम समान समान का ईयररिंग बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस चैप्टर का कॉन्ग्रुएंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखो, दो डायग्राम है, केस वन, कौन सा कॉन्ग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया चाहिए, अभी हम यही देखेंगे। यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल में ये वाला साइड, एसी वाला साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और इस ट्राइंगल में ई एफ 3 सेंटीमीटर है। दोनों ट्राइंगल में ये दोनों सेम है, कुछ और सिमिलर है इसमें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में नहीं है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका जो शेप है और इसका जो शेप है वो क्या है, अलग है, सिमिलर नहीं है, हाँ कि नहीं? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ कि नहीं? और ये इसका हर साइड कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों सिमिलर नहीं है। तो हमें किस क्या बोल सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि शेप एंड साइज डिफरेंट है।
अगर इसे भी पता नहीं चल रहा था, अब क्या करेंगे, इसको काट के अगर मैं इसके ऊपर डालूं, क्या ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ कि नहीं? तो ये क्या है? नॉट कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, BC और QR इक्वल है। ठीक है, BC बराबर QR है। एंगल B और एंगल Q बराबर है 50 डिग्री। हाँ कि नहीं? और कुछ, AB और QR देखने से पता चल रहा है कि AB और QR इक्वल है? नहीं। AC और PR? नहीं। और इसका जो शेप है, और इसका जो शेप है, क्या वो सिमिलर है? जी नहीं, सिमिलर नहीं है। तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट हम बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि शेप एंड साइज डिफरेंट है, अलग अलग है। सो नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ कि नहीं? इसी पिक्चर में देखो, अगर हम इसे कभी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं जब ये जो ए बी साइड है, मतलब ए बी मतलब 2 सेंटीमीटर है, और हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, और ये जो लाइन है इसका नाम दे ओ। अगर क्यू ओ 2 सेंटीमीटर होता, तभी जाके ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इफ ए बी इक्वल टू क्यू ओ, अगर ये सेटिस्फाई होता, देन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होते हैं। है कि नहीं? इसको बेस करके हम एक एक्सियम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे, क्या BC बराबर है QR से? जी बराबर है। क्या AB बराबर है QP से? जी हाँ बराबर है। क्या एंगल B और एंगल Q बराबर है? जी बराबर है। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेके इसके ऊपर डाल दूं, क्या ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। देन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंस है। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? तो ये 3 कंडीशन चाहिए हमें किसी भी ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस होने के लिए। हाँ कि नहीं? तो तभी हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस का ये साइन है, सिमिलरिटी का ये साइन है। है कि नहीं? और एक चीज याद रखो, ये जो एंगल है, ये टू साइड का, जो जो साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल का, उसका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। क्या है? इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। क्यों इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मैं आगे जाके ये बताऊंगा। अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा तो ये सिमिलरिटी नहीं होगा। हम इसे आगे देखेंगे। हाँ कि नहीं? और एक चीज यहाँ पे, अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया, इफ बोथ ट्राइंगल आर congruence, then other parts of the triangle are equal। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, जैसे कि ए बी सिमिलर PQ है, BC सिमिलर QR है, और एंगल B एंगल Q 50 डिग्री है, जो अदर पार्ट्स है, अदर पार्ट्स क्या है? AC।
किससे सिमिलर होगा? क्या बच गया? पी आर से। इफ इफ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन अदर पार्ट्स एस सी सिमिलर कैसे होगा? पी आर से होगा। और एंगल ए किससे सिमिलर होगा? एंगल पी से। और एंगल सी किससे सिमिलर होगा? एंगल आर से। क्योंकि दोनों ट्राइंगल हर तरफ से इक्वल है। समझ में आ गया? ठीक है। अभी हमने देखा क्या कि अगर टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, सिमिलर बोलेंगे, सॉरी, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे कब? इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। अभी मैंने बोला टू साइड्स और उनके बीच में जो एंगल है ऑफ वन ट्राइंगल किससे इक्वल होना चाहिए? टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। समझ में आ गया? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए कौन सा चाहिए हमें? यहाँ में देखो, ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कभी बोल सकते हैं जबकि इसका टू साइड्स, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, ये वाला साइड ए बी साइड 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका भी पी आर साइड 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी 3 सेंटीमीटर और क्यू आर 3 सेंटीमीटर। इनके बीच में, ये दोनों साइड का बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी इन दोनों साइड के बीच में एंगल, इसे क्या बोलते हैं? इंक्लूड एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। हाँ कि नहीं? अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड इंक्लूड एंगल, इन दोनों के दो साइड के बीच में इंक्लूड एंगल, एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री हो रहा है, देन वी कैन से triangle ABC similar to triangle PQR। इसे क्या बोलते हैं हम? SAS congruence rule। क्या बोलते हैं? SAS। SAS का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं हमें। क्या बोलते हैं? साइड देन एंगल देन साइड। इसको ऐसे ही लिखना है। समझ में आ गया? इसे इसे हम बोलते हैं क्या? एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है कि जो चीज हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, हमने इसे प्रूव किया क्या? नहीं प्रूव किया, इसे हम नहीं कर सकते। सिर्फ हम ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं कि अगर दो साइड्स ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर सिमिलर है और इनके जो इंक्लूड एंगल सिमिलर है, देन हम बोल सकते हैं कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों सिमिलर है। इसे हम प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एक्सियोम। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल की तरह हम इसे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन दोनों ट्राइंगल में ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए कौन सा है? ये वाला है ओ ए, और ये ओ बी है। ओ डी इक्वल टू ओ सी, ये ओ डी है और ये ओ सी है। सो दैट एंगल ए ओ डी कौन सा वाला? ये वाला एंगल ए ओ डी, और सिमिलर टू एंगल बी ओ सी। बी ओ सी कौन है? ये वाला 2 बी ओ सी।
पहले हम देखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है OA इक्वल टू OB दिया हुआ है OD इक्वल टू OC दिया हुआ है कि नहीं। दो साइड्स ये क्या है दोनों ट्रायंगल के साइड्स है। हमें इसे प्रूव करने के लिए और क्या चाहिए हमें पहले से ही पता है SAS रूल साइड एंगल साइड दोनों साइड मिल गया। अभी क्या चाहिए एक एंगल चाहिए। यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि CD और AB दो जहां पे इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं ये जो एंगल है एंगल COB एंड एंगल AOD क्या हम बोल सकते हैं ये सिमिलर है। जी सर बोल सकते हैं। कैसे देखते अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं उनका बीच का जो एंगल है ये वाला उसे हम क्या बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर दोनों लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है इसे बोलेंगे हम पेयर पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और ये दोनों हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे है कि नहीं। ये जितना होगा ये भी उतना होगा उसे हम क्या बोलते हैं पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पे देखो CD और AB है ये दोनों क्या है दोनों लाइन एक एक जगह पे इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं एंगल COB एंड एंगल AOD आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड वी नो अगर ये पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑपोजिट एंगल है देन COB इक्वल टू एंगल AOD हाँ कि नहीं। हमें तीन चीज मिलेगा एक साइड दूसरा एंगल और तीसरा साइड। सो हमें पता है क्या बाई SAS congruence rule triangle AOD similar to triangle BOC। समझ में आ गया कैसे बनाया हमने। अब दूसरा चीज क्या बोला है कि AD पैरेलल BC हमें प्रूव करना है। AD कौन सा है ये वाला AD पैरेलल BC हमें प्रूव करना है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ए ट्रायंगल COB similar to triangle AOD तभी हम बोल सकते हैं द corresponding parts are other। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है दी
other parts of the triangles are equal, है कि नहीं? अगर दोनों सिमिलर है और जो पार्ट्स बच गया, कौन सा वाला बच गया? सी बी एंड ए डी क्या है? इक्वल होंगे। जी सर, इक्वल होंगे। और जो बाकी का एंगल है, एंगल सी और एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल बी, वो भी इक्वल होंगे। जी सर, होंगे। एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए डी, हाँ कि नहीं? एंगल सी बी ओ किससे इक्वल होगा? एंगल ए ओ डी। यहाँ पे एक चीज देखो, अगर ये दोनों एंगल सिमिलर है, कौन सा वाला? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों सिमिलर है, क्या ये हम बोल सकते हैं ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल है इस लाइन के लिए, हाँ कि नहीं? अगर दो लाइन ऐसे है, यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों इक्वल है, ये जितना है और ये भी उतना है, ये क्या है? जैसे हम बोलते हैं दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, हाँ कि नहीं? अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है और ये इक्वल है, तो ये तो पैरेलल होना ही है, हाँ कि नहीं? ये लाइन और ये लाइन जितना एंगल बना रहा है, ये लाइन और ये लाइन भी उतना एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या होगा? पैरेलल ही होगा, हाँ कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं, अगर दोनों एंगल सेम है और ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बनाते हैं, किसके साथ? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल किसके साथ बनाते हैं? therefore pair of alternate angle with line BC and AD, हाँ कि नहीं? ये वाला एंगल BC के साथ बनाता है और ये वाला जो एंगल है, ये किसके साथ बनाता है? AD के साथ। तो दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। BC, so BC पैरेलल AD। समझ में आ गया? दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ में देखो क्या दिया हुआ है। AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector। क्या है? ये जो L है एक लाइन सेगमेंट है और ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? AB का। किसका बाइसेक्टर है? AB का। If a point P lies on L, ये जो पॉइंट P है किस पे लाई कर रहा है? ये लाइन L पे। तो हमें क्या शो करना चाहिए? P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब क्या है? P समान दूरी पे है A से एंड B से। तो हमें क्या प्रूव करना है? पी ए इक्वल टू पी बी। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो P इक्वी डिस्टेंस में होगा, समान दूरी पे होगा ए एंड बी पॉइंट से, हाँ कि नहीं? चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, हाँ कि नहीं? फ्रॉम ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल पी सी बी, दोनों ट्राइंगल से हम क्या क्या पता है? पहले देखो, ये जो पीसी है, क्या है? पीसी, ये वाला
क्या इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए ये कॉमन है? हाँ कि नहीं? हम पी सी ए ट्राइंगल के लिए भी ये सेम है और पी सी बी ट्राइंगल के लिए भी ये सेम है। दोनों के लिए ये क्या है? कॉमन है, कॉमन साइड है ये दोनों ट्राइंगल के लिए। हाँ कि नहीं? तो क्या, अगर कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए तो ये इक्वल होगा, पी सी इक्वल टू पी सी। हो गया। देन दूसरा चीज क्या है? यहाँ पे देखो, ये जो एल लाइन है इज इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर मतलब क्या है? 90 डिग्री। ये जो लाइन एल है परपेंडिकुलर किससे है? ए बी से है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। और इसके साथ भी 90 डिग्री। हाँ कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। एच एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एफ बी। हाँ कि नहीं? दो चीज हमें मिल गया, साइड एक मिल गया और एक एंगल इक्वल मिल गया। और देखो, और ये क्या बोला है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? ये जो लाइन एल है ए बी का, ए बी को दो इक्वल 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 डिस्टेंस में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है पहले तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा बात ये है कि जहां पे ये इंटरसेक्ट होगा वहां पे ये वो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। है कि नहीं? ये जो पॉइंट सी है, सी से ए जितना होगा सी से बी उतना होगा। तो हम बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी। एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। तो हम बोल सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल पी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल पी सी बी। समझ में आ गया? ये वाला पी सी साइड है, एंगल है और ये दूसरा साइड है। अगर ये दोनों साइड दोनों सिमिलर हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हम बोल सकते हैं इफ ट्राइंगल पी सी ए similar to triangle PCB, then जो पार्ट्स बच के अदर पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो जितने भी और पार्ट्स बचे हैं वो क्या? सिमिलर हो गए। देन हम बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी। हाँ कि नहीं? ये वाला पी ए एंड पी बी इक्वल। अगर पी ए एंड पी बी इक्वल हो जाएंगे देन आप बोल सकते हैं सो पी इज equidistant from A and B। हाँ कि नहीं? समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट हम दो केसेस देखेंगे। अभी हमने एक क्राइटेरिया पढ़ लिया, वो क्या है?
SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, वो हमने देख लिया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये डी ई एफ है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, ई एफ 4 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, डी भी 5 सेंटीमीटर है। हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। और जो एंगल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 50 डिग्री। यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे एस ए एस सेटिस्फाई हो रहा है? यस, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर भी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जब हम इस ट्राइंगल को लेके इसके ऊपर डालेंगे तो ये क्या ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा? अगर मैं पहला ट्राइंगल को लेके दूसरे ट्राइंगल के ऊपर डालूंगा तो क्या ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा? और क्या हम देखने से क्या बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है? जी सर, बता सकते हैं। लेकिन आपने तो बोला था अगर एस ए एस हो जाएगा तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। हाँ, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हो। मैंने क्या बोला था? दोनों साइड का जो, अगर ये दो साइड इक्वल है, इन दोनों साइड से इनका जो इंक्लूडेड होंगे लगा, ये वाला एंगल बी एंगल ई से इक्वल होना चाहिए। एंगल बी और कॉन्ग्रुएंस एंगल बी एंगल ई से, क्या है वो? इंक्लूडेड एंगल। किसके बीच? बिटवीन साइड्स। जो दो साइड्स इक्वल है उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होगा तभी जाके हम बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस है। ऐसे हम नहीं बोल सकते इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है। समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं कि एस एस ए और ए एस एस इसके साइड साइड एंगल एंड एंगल साइड साइड ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हाँ कि नहीं? सिर्फ एस ए एस अगर है तो हम तभी जाके बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। अगर और किसी भी तरह सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे कि साइड साइड एंगल, यहाँ पे देखो, साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड, अगर इस तरह का है तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। हमेशा याद रखो, जो दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होता है वो इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? अब दूसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या? यहाँ पे देखो, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पे क्या है? बी सी इक्वल टू क्यू आर है 4 सेंटीमीटर। और एंगल जो बी है वो किससे सिमिलर है? एंगल क्यू से। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। एंगल सी है, किससे सिमिलर है? एंगल आर से। कितना है? 40 डिग्री। क्या देखने से हमें पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? वो कैसे पता करेंगे? इसको लेके, ये ट्राइंगल वन को लेके हम ट्राइंगल टू के ऊपर डालेंगे तो ये क्या होगा? ट्राइंगल टू कंप्लीटली कवर हो जाएगा। जी सर, कवर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है? जी सर, बोल सकते हैं, क्योंकि देखने भी पता चलता है ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये कैसे हो गया? तो यहाँ पे देखो, ये जो रूल है ये बोलते हैं हम एंगल, पहले क्या आ गया? एंगल देन
साइड देन एंगल, ये बोलते एंगल साइड एंगल रूल। पहले हम क्या देखे थे, साइड एंगल साइड, ये पहला क्राइटेरिया हो गया कॉन्ग्रुएंस के लिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, ये क्या हो गया, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया कॉन्ग्रुएंस के लिए। समझ में आ गया। अभी देखो इसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरम। ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ए से कॉन्ग्रुएंस। इसे पहले हमने क्या देखा था, एक्सियोम, जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन हम बता सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन थ्योरम क्या होता है, जिसे हम लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया, जिसे हम लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरम। और इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि ये वाला रूल्स है, एस ए एस। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय एस ए एस रूल हम इसे प्रूव करेंगे, तभी जाके हम बोलेंगे इसे थ्योरम। थ्योरम 7.1 क्या बोल रहा है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल को समान होने के लिए टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, क्या बोल रहा है, दो एंगल, ये वाला एक एंगल हो गया और ये वाला एक एंगल हो गया, दोनों एंगल और उनके बीच में जो साइड है, दो एंगल के बीच में जो साइड है, ये वाला, दो एंगल और उनके बीच में जो साइड है, ये किससे इक्वल होना चाहिए, दूसरे ट्रायंगल का वो ही दो एंगल एंड उनके बीच में जो साइड है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है देन हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल बाय एएसए रूल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूं, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, दो एंगल एंड उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो किससे इक्वल होना चाहिए, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। इसका जो प्रूफ है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। समझ में आ गया। अभी देखो एक्सियम क्या होता है, मैंने बता दिया। एक्सियम क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है विच इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू, जो हम एज्यूम करते हैं कि ये सत्य है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। कॉन्जेक्चर किसे बोलते हैं, कॉन्जेक्चर भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये ट्रू है या फॉल्स है, अभी तक वो एस्टेब्लिशमेंट फेज में है, हमें अभी तक उसका ट्रू और फॉल्स का पता नहीं है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जेक्चर। अगर उसका ट्रू और फॉल्स हमें पता चल गया उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे थ्योरम। थ्योरम क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड, जिसे हम प्रूव कर सकते हैं। इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया हम। बाकी जो इसका प्रूफ है थ्योरम 7.1 का, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।